सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन, IPS रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन, जयपुर। अध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सन्मत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर। मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार। कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली। डॉक्टर अंजलि जैन, धर्मपत्नी श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर। परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमान मोहनलाल, कंचन देवी, सुनील कल्पना, डॉक्टर नितेश, डॉक्टर गुंजन, अरिहंत, हर्षिता, अर्पिता, काव्या, बेटी दामाद प्रेंशा, निपुण वेद, काला परिवार चेन्नई। पुत्र एवं पुत्र वधू श्रीमान सुभाष चंद्र जैन, अंजू जैन, आशीष जैन, प्राची जैन, पुत्र विहान जैन, बेटी एवं दामाद आस्था जैन आजाद, सरसावा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्रीमती संतोष जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। स्वर्गीय श्री चक्रेश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश जैन, दिल्ली। श्रीमान सुनील जी, धर्मपत्नी लता जी सौगानी, महारानी फार्म, जयपुर। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011-901-000-27378। IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उससे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है, हमें ऊंचा सुनाई देता है। हमें कोई दूसरा दुखी करे ये उसके बस में नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ प्रयास कर सकता है हम सफल होने दें या नहीं होने दें। वो सफल होता है या हम सफल होते हैं। जीसस को सूली दी गई, वो कहते हैं कि मैं जीत गया। जुदास जिसने सूली दिलाई थी उन्हें मात्र 3 रुपए में बेच दिया था। वो मित्र था, उसने पूरा षड्यंत्र बनाकर उन्हें अफवाहें फैलाकर सूली दिलाई। लेकिन ध्यान रखना, वो उससे भी गले मिलते हैं। कहते हैं ये मित्र था मेरा और अभी भी है, मेरी तरफ से मित्र है,
इसके अंदर कोई गिले शिकवे हुए, इसका ये वो जाने। मैं जो करूंगा वो मेरा कर्म है। मैंने आज तक किसी मित्रता की, आज दुश्मनी नहीं कर सकता। सुकरात को जहर दिया गया, जहर पीसा जा रहा था। वो पूछते हैं और कितनी देर लगेगी? पीसने वाले ने कहा तुम पागल हो क्या, हम तुम्हारे लिए धीरे धीरे पीस रहे हैं कि तुम जैसे भले आदमी थोड़ी देर और जियो। वो कहते जी के तो इतने दिन देख लिया, अब मर के भी देखना चाहता हूं, क्योंकि जी कर देखा है, अनुभव है। ये मुझे कैसे मारेंगे, क्योंकि ये मेरी देह को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन मेरी देह को समाप्त करने के बाद भी ये मुझे उल्टा मेरा उपकार कर रहे हैं। लोगों ने कहा उपकार कर रहे हैं, अरे तुम्हें जहर हल पिला रहे हैं, तड़प कर मरोगे। वो कहते तड़प कर ये मारने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये मार नहीं सकते हैं। मरूंगा तो जब मेरी सांसें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ये इतना उपकार कर रहे हैं कि हो सकता कि अभी में कुछ पाप हो जाता, कुछ क्रोध आ जाता, कुछ अहंकार हो जाता, कुछ क्रोध आ जाता, कुछ अहंकार आ जाता, लेकिन कम से कम इन्होंने मुझे और जल्दी परमात्मा से मिलने का अवसर दिया। ऐसे ख्याल वाले को दुनिया में कोई दुख दे सकता है क्या? हमें तो कोई जिससे दुश्मनी हो, वो दो जने मिलके बात भी कर रहे हो तो सच बताना क्या लगता है, मेरी बात कर रहे होंगे और तो क्या बात कर रहे होंगे। हम दीवालों में कान लगाते हैं, लोग कहते हैं कि दाल में काला है, हमने कही हमारे यहाँ तो दाल ही काली है। लोग कहते हैं कि रस्सी सांप दिखाई देती है, हमें तो सांप भी रस्सी दिखाई देता है। आप कहोगे कैसे देखता है, कैसे दिखता है हमको सांप रस्सी? हमको हर गलत चीजें अच्छी लगती हैं। हमें दो चार बातें कोई हमारी बुराई भलाई की कह जाए, हमें तो तू बहुत अच्छी लगती है, वो तो तेरी बहुत बुराई कर रही थी, सच बताना, वो तुम्हारा मित्र बन जाता है। अरे वो आग लगाने वाली मीठी छुरी है जो तुम्हें चंद शब्द कहकर तुम्हें भ्रमित करता है, क्योंकि ये चमचे हैं, परोसने के काम आते हैं, खाने के काम नहीं आते हैं। समझ गए? इन लोगों की झूठी, अपन से कोई कहते आप बहुत सुंदर लगते हो, अरे क्या सुंदर है, दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी, क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। क्या एक ढेर हो जाएगी? लोग कहते हैं आप सुंदर, मान लो कोई भी, हमें तो कोई नहीं कहता क्योंकि मैं हूं भी नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि शरीर सुंदर हो या नहीं हो, चेतना सुंदर होना चाहिए। चेतना को सुंदर बनेगी तो हम एक दिन चैतन्य प्रभु से मिलन होगा। मंसूर को दुनिया में सबसे खतरनाक मौत दी गई, उससे कोड़े मारे गए, उसके हाथ पैर काट दिए गए। हाथ काटने के बाद भी वो वजूद खून से कर रहा था। लोगों ने कहा अरे आप क्या अल्लाह का नाम लेना, तो उसने कहा कि अभी तक तो बाहर के उस पानी से करता था, आज उसी के पानी से कर रहा हूं। और उसने ये नहीं कहा है, उसे चील कौओं को उसके मांस के टुकड़े, उसके कोढ़े मारे गए तो लोथड़े उसके मांस के फिकवा दिए गए, लेकिन प्राण नहीं निकले थे, तो कौए खाने लगे उसके मांस के टुकड़ों को। तो वो कहता है कागा सब तन खाइए, लौच लौच खा मांस, दो नैनन मत खाइए, प्रभु मिलने की आस। कहते हैं कि दो नैनों में से उसकी मिलने की आस है। मैं जीत गया, मैं सोचता था इतनी कठिन यातनाओं में तुम्हें भूल जाऊंगा, लेकिन भूला नहीं। सुकौशल सुकुमाल जिन्हें सरसों का दाना चुभता था, वो ककड़ीले पथ पर कांटे चल रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि संसार का मार्ग शुरू में प्रिय है, लेकिन बाद में दुष्कर है, और मोक्ष मार्ग शुरू में दुष्कर है, लेकिन आगे अच्छा है।
लोग कहते हैं बिचारी माता जी, हमने कहा हम कोई बिचारे नहीं है। तुम जिंदगी भर कमाते हो, एक हाथ से खाते हो, 2 रोटी के बाद भी पत्नी पूछती और लोगे क्या? हम 1 घंटे आहार करके आए फिर भी लोग कहते कुछ लिया ही नहीं। सोच कर देखना, तुम मकान बनाते हो तब रह पाते हो, और आप देख रहे हो हम आपके पैसों के कितनी सुंदर धर्मशाला और अच्छी बनावर दी हमारे। आपने अपने पैसों से इस धर्मशाला को सुंदर और कर दिया रहने के लिए, क्योंकि कुछ छोड़ते हो तो कुछ मिलता है, कुछ छोड़ते हो तो कुछ मिलता है, बहुत कुछ छोड़ते हो तो बहुत कुछ मिलता है, और सब कुछ छोड़ देते हो तो सब कुछ मिल जाता है। तो ध्यान रखना, हमें किस प्रकार से जीवन जीना, हमारे जीवन में क्या यातनाएं, लेकिन हम समर्पण भाव से नहीं जीते हैं, हम सच्ची श्रद्धाओं से नहीं जीते हैं। जितनी लगन से दुकान खोलते हो, इतने लगन से मंदिर का दरवाजा खोलते हो क्या? जितनी लगन और प्यार से मुस्कुरा के अपने पोते को खिलाते हो, इतना परमात्मा का अभिषेक करते हो क्या? तुम कहते हो कि भगवान धन्य जिनेश्वर देव तुम, धन्य भाग मेरो भयो, करन लगो तुमसे, तुमको पूजे सुरपति ऐपति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो, करन लगो तुमसे। कहते हो, लेकिन धन्य भाग है क्या? सच बताना, तुम्हें आज प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल जाए और मंदिर में मूर्ति का अभिषेक का मौका मिल जाए, तुम्हारी शकल दोनों में कौन सी अच्छी रहेगी? सच्चाई बात है ये। प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल जाए, उसके साथ मीटिंग करने का मौका मिल जाए तो सारे स्विच ऑफ कर दोगे कि अभी किसी का फोन नहीं उठेगा। लेकिन मंदिर में जाकर कोई अपनी वाली हो जिससे बनती हो, बोले माला फेरते फेरते भी इशारा करो कि मिल के जाना। और दूसरी बात कि जिससे नहीं बनती हो, तुम अच्छी देख के भगवान को देख रही हो और वो निकल जाए, तुम्हारी माला फिरने लगती है। चले क्यों? कि तुम्हारे अंदर कसाएं कम नहीं हुई, तुमने बाहर से सब कुछ किया अब तक। यही जिंदगी, यही मरुस्थल उपवन बन जाएगा, क्योंकि हम रोतों को हंसाते हैं, हम रोतों को हंसाते हैं, हम गुमराह का मंजिल को पता बताते हैं, और हमारी शिद्दत तो ऐसी है, हम दुश्मन को भी दोस्त बनाते हैं, हम दुश्मन को भी दोस्त बनाते हैं। कि वास्तव में कौन दुश्मन है? कुंद कुंद स्वामी भाव पहाड़ में कहते हैं कि आज तक कौन सा जीव ऐसा है जो तेरा मित्र और स्वजन नहीं बना है, फिर दुश्मनी किससे? और आज तक कौन सा ऐसा दुश्मन है जो स्वजन नहीं बना, और कौन सा स्वजन है जो दुश्मन नहीं बना? क्योंकि कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। सुखमाला रानी ने यशोधर चरित्र आपने पढ़ा होगा, जिसको पढ़कर मुझे वैराग आया। सुकुमाला ने अपने पति को जहर दे दिया, और गलती उसकी नहीं थी, पति की कोई गलती नहीं थी। स्वयं राजा जैसे, कामदेव जैसे राजा को छोड़कर एक कोबड़े के गाने पर मोहित हो गई। और जब राजा ने दुष्चरित्र देख लिया तो राजा ने नहीं मारा कि नारी हत्या क्या करना पाप बंद होगा, एक अपाहिज की हत्या क्या करना, लूला लंगड़ा है वो गाता ही तो अच्छा है, उसको भी क्या मारना। दीक्षा का प्रस्ताव रखा, क्योंकि माँ बाप को बहुत मोह होता है। संसार में कितने भी कष्ट आए, तुम संसार में जाते हो, कम से कम सन्यास में नहीं जा सको तो अच्छा श्रावक तो बनाओ अपने बच्चों को, क्योंकि पूत जने तो ऐसा जन, पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। क्योंकि कम से कम अरिहंत पैदा नहीं कर सको
संत पैदा नहीं कर सको तो श्रीमंत तो पैदा करो। श्रीमंत यानी बुद्धिमंत, धर्मवंत ऐसा पुत्र तो पैदा करो। आप सच बताना, आपको सबको चिंता है कि बेटा अच्छा हो, बेटा खूब कमाए, लेकिन ऐसा है क्या कि कर्म खपाए? ये चिंता नहीं आता हमारा, क्योंकि आज तक हमने उस धर्म को जो कहते हैं कि धर्म विष को अमृत कर देता है, धर्म दुश्मन को मित्र कर देता है, धर्म जहर को अमृत कर देता है, लेकिन अंदर में हमारे एहसास नहीं है। वरना धर्म कोई कठिन चीज नहीं है। लोग कहते माता जी धर्म हमसे होता नहीं। हमने कहा धर्म कोई चीज का नाम नहीं है, धर्म हमारी मानसिकता के परिवर्तन का नाम है। कितना सरल है। मैंने कहा कोई हमें गाली बक सकता है लेकिन हमें दुखी नहीं कर सकता है। बुद्ध कहीं से निकले, दुर्जन लोग थे, वो लोग गाली देने लगे, उन्हें इकट्ठा करके चारों तरफ से घेर के गाली देने लगे। तो वहां एक पेड़ था, वो बुद्ध बैठ गए, कहने लगे तुम्हारा काम हो जाए तो बताना, हमको आगे गांव जाना है। अब सच बताना, आपको कोई गाली दे तो गाली में मजा कब आता है? जब वो 2 दे आप 4 दो, वो 4 दे आप 8 दो, वो 8 दे आप 16 दो, तभी तो गाली में मजा आता है। अब आप किसी को गाली बकते रहो और वो ना बोले तो कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। पति को जब गुस्सा आता है तो तुम बोलो तो बोलते बहस लगा रही हो, और नहीं बोलो तो कहने मैं बोल रहा हूं, सुनाई नहीं पड़ता है। अब बोले क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा ही सब प्रैक्टिकल चीज है, मतलब होती है घर में। बोलो तो गत नहीं, नहीं बोलो तो गत नहीं। तो ध्यान रखना, बुद्ध ने कहा तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बताना, मुझे आगे गांव जाना है। लोगों ने कहा हम गालियां बक रहे हैं। बोले कि हम क्या करें, तुम बक रहे हो, तुम पे जो चीजें तुम दे रहे हो। तो बोले तुम भी बोलो, हम पे माल नहीं तो हम तुम्हें कहां से दें। उन्होंने कहा अरे कुछ तो दो। वो कहने लगे हम पे कुछ नहीं, तुम्हें जितनी देर और देना हो तो मैं बैठ सकता हूँ, तुम्हारा काम हो जाए, मुझे आगे जाना है। तो वो लोग कहने लगे कुछ तो दो। उनने कहा अगले गांव में लोग मिठाइयां लाए थे, हमको जितनी मिठाइयां चाहिए थी हमने ले ली, और नहीं चाहिए थी तो वापस ले गए वो लोग, बांट के खा ली। अब तुम जो लाए हो वो हमें चाहिए ही नहीं, तुम आपस में बांट लो।